धर्म प्रेमी साधक बंधुओं, असली सुंदरता मन की होती है। शरीर की सुंदरता तो क्षणिक है, ढलती हुई उम्र के साथ सुंदरता भी ढलने लगती है। जो चेहरा युवावस्था में बड़ा कमनीय लगता है, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के आने पर धीरे धीरे वही चेहरा देखने का मन नहीं करता है, उसमें सौंदर्य बोध घटने लगता है। मन की सुंदरता कभी कम नहीं होती है। जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने तन का श्रृंगार नहीं किया है, बल्कि अपने मन का श्रृंगार किया है। आप देखें, श्री राम कथा के अरण्य कांड में दो महिलाओं का वर्णन आता है। एक शूर्पणखा और एक माता शबरी। शूर्पणखा अपनी माया के प्रभाव से अपने शरीर को सुंदर बना करके भगवान के सामने आती है, लेकिन अंत में अपनी नाक कटवाती है। दूसरी ओर माता शबरी, जिसने शरीर के सौंदर्य का कभी ध्यान नहीं दिया, जो भगवान के नाम में, भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में ऐसी खोई कि उसका मन धीरे धीरे इतना सुंदर होता गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो परमात्मा शबरी माता की कुटिया पूछता हुआ शबरी माँ के द्वार पे आकर खड़ा होता है। ये है मन की सुंदरता का पुरस्कार। बंधुओं, एक अन्य बात मानस जी में संकेत के रूप में मिलती है कि बाहर की सुंदरता जब धुलती है, जब बाहर की सुंदरता जो चिपकाई हुई होती है, थोपी हुई होती है, बदसूरत चेहरा खूबसूरती के आवरण से ढका होता है, वो जब असली चेहरा सामने आता है तो उधर मुड़कर देखने का मन नहीं करता है। वहीं पर दूसरी ओर यदि हमारा स्वभाव सुंदर है, हमारे विचार सुंदर हैं, हमारे कर्म सुंदर हैं, तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति वही होती है कि क्यों कुवेश जगत सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। कि सुंदर वेश नहीं है हनुमान जी का, जामवंत जी का वेश सुंदर नहीं है, उनके कर्म सुंदर हैं, और कर्म सुंदर होने से वो भगवान की कृपा के परम पात्र बनते हैं। इतना ही नहीं, वो तो भगवान की कृपा प्राप्त करते ही हैं, भगवान की सेवा प्राप्त करते ही हैं, बल्कि दूसरों को भी भगवान की कृपा प्राप्त कराने में उनकी अहम भूमिका होती है, जो मन के सुंदर होते हैं। हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने मन को सुंदर बनाएं। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है कि तन की सुंदरता विधाता की देन है, उसमें हम कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन की सुंदरता हमारे स्वभाव के साथ जुड़ी हुई है। हमारे विचार सुंदर होंगे तो हमारा भाव सुंदर होगा, हमारा भाव सुंदर होगा तो हमारा स्वभाव सुंदर होगा, और हमारा स्वभाव सुंदर होगा तो हम परमात्मा की कृपा के प्रिय पात्र बन सकेंगे। और हम सभी परमात्मा की कृपा के प्रिय पात्र बने, ऐसी सभी के लिए हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। परमात्मा सबका सब प्रकार से सदैव कल्याण करें। सबके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना। हरि ओम। जय सिया राम।